कन्या राशि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी। प्रिय कन्या राशि के दोस्तों, जीवन की वास्तविक सफलता और सुख केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आपके मन की स्पष्टता, सोच की गहराई और आत्मा की स्थिरता में छिपी होती है। यह सिर्फ एक संदेश नहीं, बल्कि आपके वर्तमान मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष का सार है। इस समय आप मंगल के संवेदनशील चरण से गुजर रहे हैं और पिछले वर्ष की चुनौतियां केवल रुकावटें नहीं थीं, बल्कि ब्रह्मांड द्वारा आपके धैर्य, साहस और आत्मबल की परीक्षा थी। दोस्तों, संबंधों में आने वाला उतार चढ़ाव, कार्यक्षेत्र में अस्थिरता और जीवन में बार बार सामने आने वाली समस्याएं केवल आपको परखने का एक माध्यम थीं। दोस्तों, यह समय आपके व्यक्तित्व को तपाने और निखारने का अवसर था। दोस्तों, जिस तरह अग्नि में तपाया हुआ सोना चमकता है, वैसे ही आप भी इन कठिनाइयों के बाद अपने जीवन में अद्वितीय सफलता और संतोष का अनुभव करेंगे। वही 2026 आपके लिए परिवर्तन और समृद्धि का वर्ष बनने जा रहा है। आपका यह वर्ष केवल अनुभवों का नहीं, बल्कि नई उपलब्धियों और आत्मिक संतोष का वर्ष होने वाला है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च केवल कैलेंडर के पन्ने नहीं हैं, यह वह प्रवेश द्वार हैं जो तय करेगा कि आप वर्ष के शिखर तक पहुंचेंगे या फिर पुनः संघर्ष के मोड़ पर रुकेंगे। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करें, धैर्य को अपनी शक्ति बनाएं और आत्मविश्वास के साथ नए अवसरों का स्वागत करें, क्योंकि कन्या राशि वालों, आकाश की हर कठिन बादल के पीछे सूर्य की किरण आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन 90 दिनों की एक सुनियोजित रूपरेखा तैयार करेंगे और आपको बताएंगे कि वह कौन सी एक विशेष भूल है जो आपको इस संधि काल में बिल्कुल नहीं करनी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और आप इसे लग्न की राशि से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाले नव वर्ष जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की, जहां ग्रहण की जान केवल आपको सीख ही नहीं, चुनौतियों से लड़ने का साहस भी देकर जाएगा। तो प्यारे दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव महाराज का जयकारा अवश्य लगा ले, ताकि शनि देव का आशीर्वाद हमेशा आप सभी दर्शकों पर बनी रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कन्या राशि के 10 बड़ी भविष्यवाणी। नंबर 1, कन्या राशि की पहली भविष्यवाणी। प्रिय कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम विस्तार से समझेंगे वर्ष 2026 की आने वाले 3 महीने की ग्रह गोचर के चाल के बारे में। तो दोस्तों, साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी से 7 जनवरी आपके चौथे भाव में हो रही है। चौथा भाव क्या है दोस्तों? यह आपकी मानसिक शांति है, आपकी माँ है, आपका घर है और आपकी गाड़ी है। जब यहाँ 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, माँ के केतु एक साथ बैठ जाएं तो ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि साल की शुरुआत में आप घर को लेकर बहुत भावुक रहेंगे। घर में रेनोवेशन, तोड़फोड़ या किसी बड़ी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त की बात चल सकती है, लेकिन सावधान रहिए। जहाँ ज्यादा बर्तन होते हैं, वहाँ आवाज भी होती है। घर का माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त रह सकता है। राहु इस समय आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिष में राहु को छठे भाव में सबसे शक्तिशाली माना जाता है और डाटा कहता है कि राहु इस समय शतभिषा नक्षत्र में है, जो उनका अपना नक्षत्र है। यह एक घोड़े की तरह है जिसकी लगाम खुली हुई है। वही फरवरी में जब मंगल भी यहाँ आएंगे तो शत्रु हंता योग बनेगा। इसका अर्थ है दुश्मन का नाश। चाहे कोर्ट केस हो, ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या कोई पुराना विवाद, जीत आपकी होगी। लोग आपकी पीठ पीछे तो बुराई करेंगे, लेकिन सामने आते ही नतमस्तक हो जाएंगे। शनि देव आपके 7वें भाव में बैठे हैं। शनि का काम है देरी करना। रिश्तों में, शादी में, पार्टनरशिप में चीजें धीरे चलेंगी। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो रिश्ता टूट सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में है और 11 मार्च को मार्गी हो रहे हैं।
यह आपकी सुरक्षा कवच है दोस्तों। शनि अगर परेशानी देंगे तो गुरु करियर में तरक्की देकर उसे बैलेंस कर देंगे। तो कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यह है कि करियर में आप उड़ेंगे, शत्रुओं को आप कुचलेंगे, लेकिन रिश्तों और सेहत में आपको बहुत संभल कर चलना होगा। तो दोस्तों आइए अब जनवरी के महीने को डिकोड करते हैं। नंबर 2, कन्या राशि की दूसरी भविष्यवाणी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 1 जनवरी से 7 जनवरी की, जो तूफान और शांति का समय है। जैसा मैंने बताया, यह हफ्ता घर परिवार के नाम रहेगा। 12वें भाव के स्वामी यानी सूर्य चौथे भाव में है। अगर आप अपना पुराना घर बेचना चाहते थे या कोई प्रॉपर्टी डील अटकी हुई थी तो यह हफ्ता बेहतरीन है। डील फाइनल हो सकती है, लेकिन एक चेतावनी है माताजी की सेहत को लेकर। वहीं मंगल, केतु और शनि का प्रभाव उनकी सेहत पर भारी पड़ सकता है, उन्हें नजरअंदाज ना करें। इसके बाद 7 जनवरी को प्रेम और भाग्य का उदय होगा। 7 जनवरी को शुक्र आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे। दोस्तों यह एक बहुत ही शुभ गोचर है। 5वां भाव प्रेम का है और 9वें भाव यानी भाग्य का स्वामी 5वें में आ रहा है। इसे हम भाग्य योग कहते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में कोई खास इंसान आ सकता है। जो लोग आर्ट, मीडिया या क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए यह समय सुनहरा दौर है। आपके अंदर एक अलग ही आकर्षण होगा। साथ ही फिर 14 जनवरी से 17 जनवरी के बीच अहंकार बनाम बुद्धि की लड़ाई होगी। यहाँ कहानी में थोड़ा मूड आता है। 14 जनवरी को सूर्य 5वें भाव में आते हैं। सूर्य अग्नि है। जब वह प्रेम के भाव में आते हैं तो रिश्तों में अहंकार ले आते हैं। छोटी छोटी बातों पर पार्टनर के साथ तू मैम हो सकती है। लेकिन 17 जनवरी को आपके लग्नेश बुध भी यहीं आ जाते हैं। बुध का 5वें भाव में आना विद्यार्थियों के लिए वरदान है। आपकी याददाश्त कंप्यूटर जैसी तेज हो जाएगी। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय अपनी पूरी जान लगा देने का है। दोस्तों एक विशेष सावधानी 16 जनवरी के लिए है। 16 जनवरी को मंगल भी 5वें भाव में आ रहे हैं। मंगल ऊर्जा भी है और गुस्सा भी। अगर आप गर्भवती हैं तो 16 जनवरी के बाद विशेष ध्यान रखें। मंगल की दृष्टि गर्भ पर होना अच्छा नहीं मान जाता। दोस्तों अब बात करते हैं शेयर मार्केट सट्टेबाजी की। तो शेयर मार्केट या सट्टेबाजी से अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन लालच में आकर बड़ा रिस्क ना लें क्योंकि मंगल जल्दबाजी में नुकसान भी करा सकता है। नंबर 3, कन्या राशि की तीसरी भविष्यवाणी। दोस्तों अब हम प्रवेश कर रहे हैं फरवरी के महीने में। यह महीना इस तिमाही का सबसे नाजुक महीना है। इसे हम युद्ध का मैदान कह सकते हैं। 3 फरवरी को प्रतियोगिता का समय शुरू होगा। 3 फरवरी को बुध आपके छठे भाव में राहु के साथ युति करेंगे। छठा भाव कंपटीशन का है। अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी। विशेषकर जो लोग विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए रास्ते खुलेंगे। 13 फरवरी को सूर्य का विपरीत राजयोग बनेगा। साथ ही सूर्य 13 फरवरी को छठे भाव में आएंगे। इसे ज्योतिष में विपरीत राजयोग कहा जाता है। यानी मुसीबतें तो आएंगी लेकिन वह मुसीबतें ही आपको राजा बनाएंगी। दोस्तों अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो फैसला आपके हक में आ सकता है, लेकिन ध्यान रहे ग्रहण दोष की शुरुआत भी यहीं से हो रही है। अपने बॉस या सरकारी अधिकारियों से उलझने की गलती बिल्कुल ना करें। 23 फरवरी को एक महा चेतावनी है। दोस्तों इस तारीख को अपनी डायरी में लाल पेन से मार्क कर लें। 23 फरवरी मंगल देव छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ दो चीजें होंगी साथ ही। पहला, शत्रु हंता योग पूर्ण रूप से सक्रिय होगा। आपके दुश्मन अपने आप किनारे हो जाएंगे। दोस्तों पुराना कर्ज चुकाने के लिए यह समय अच्छा है। लेकिन दूसरा और यह बहुत गंभीर है, सेहत का खतरा। मंगल और राहु की युति पेट के लिए बहुत खतरनाक है। फूड पॉइजनिंग का खतरा बहुत ज्यादा है।
इस दौरान बाहर का खाना, बासी खाना पूरी तरह जहर समान हो सकता है। लिवर, गॉल ब्लैडर और आंतों में इन्फेक्शन का खतरा है। इसके साथ ही 26 और 33 वर्ष की आयु वाले लोगों को लोहे या वाहन से चोट लगने का डर है। 26 फरवरी को बुध वक्री हो जाएंगे। दोस्तों, महीने के अंत में आपके राशि स्वामी बुध वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलेंगे। इसका असर आपकी निर्णय लेने की क्षमता धुंधली हो जाएगी। यहाँ एक फाइनेंस अलर्ट भी है। 23 फरवरी से लेकर अगले महीने तक ना तो किसी को पैसा उधार दें और ना ही नया लोन लें। मेरा अनुभव कहता है कि इस समय दिया गया पैसा कभी वापस नहीं आता और लिया गया कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फरवरी का मंत्र है सेहत का ध्यान और पैसे की सुरक्षा। नंबर 4, कन्या राशि की चौथी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ मार्च महीने की। तो मार्च का महीना अंधेरे से उजाले की ओर जाने का सफर है। दोस्तों, 2 और 3 मार्च साल के सबसे भारी दिन रहेंगे। दोस्तों, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण आपके 12वें भाव में लग रहा है। वही 12वां भाव अवचेतन मन और हानि का है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको जबरदस्त मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। दोस्तों, आपको लगेगा कि आप अकेले पड़े हैं। नींद न आना सामान्य बात होगी। तो दोस्तों, मेरी सलाह है 2 और 3 मार्च को कोई भी बड़ा फैसला ना ले, हो सके तो यात्रा टाल दें। 11 मार्च को एक टर्निंग पॉइंट आएगा। दोस्तों, जैसे हर रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही 11 मार्च को आपके लिए सूरज उगने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। यह इस पूरी तिमाही का सबसे शुभ दिन है। दोस्तों, जो प्रोजेक्ट्स महीनों से अटके थे वह चल पड़ेंगे। साथ ही धन का प्रवाह अचानक बढ़ जाएगा। दोस्तों, दिमाग से धुंध छट जाएगी। पिता और गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही 15 मार्च को रिश्तों में दरार आ सकती है, लेकिन करियर और पैसे में राहत मिलते ही रिश्तों में आग लग सकती है। 15 मार्च को सूर्य 7वें भाव में शनि के साथ मिलेंगे। सूर्य और शनि परम शत्रु हैं। यह युति अलगाव बनाती है। पति-पत्नी के बीच अहंकार का टकराव चरम पर होगा। साथ ही छोटी सी बात पर बात तलाक या अलगाव तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, चेतावनी यह है कि 15 मार्च से महीने के अंत तक अपने पार्टनर की आलोचना बिल्कुल ना, मौन रहना ही रिश्ते को बचा सकता है। 21 मार्च को जब बुध मार्गी होंगे तब जाकर स्वास्थ्य में और समझ में सुधार आना शुरू हो जाएगा। नंबर 5, कन्या राशि की 5वीं भविष्यवाणी। दोस्तों, अब मैं अपने वीडियो के उस हिस्से पर आ रहा हूं जिसकी चर्चा अक्सर ज्योतिष में कम की जाती है, लेकिन जिसका प्रभाव सबसे गहरा होता है। मैं बात कर रहा हूं हमारी माताओं और बहनों की, हमारी गृहिणियों की। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो 2026 की यह पहली तिमाही आपके लिए एक भावनाओं का उतार चढ़ाव रहने वाली है। दोस्तों, डाटा क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, जनवरी में काम का बोझ और अनसुना महसूस करना एक समस्या रहेगी। साल के पहले हफ्ते में आपके चौथे भाव में जो ग्रहों का जमावड़ा है उसका सीधा असर आपकी रसोई और घर की शांति पर पड़ेगा। घर में अचानक मेहमानों का आना या घर के रिनोवेशन का काम बढ़ने से आप पर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा। साथ ही 7वें भाव में बैठे शनि आपको यह महसूस करा सकते हैं कि मैं सबके लिए इतना करती हूँ लेकिन कोई मेरी कदर नहीं करता। पति का व्यवहार थोड़ा रूखा या व्यस्त रह सकता है। तो दोस्तों, मेरी सलाह है इस समय अपने सम्मान की लड़ाई ना लड़े। यह ग्रहों का खेल है। जनवरी के अंत तक चीजें सामान्य हो जाएंगी। वही फरवरी में नौकर चाकर की समस्या आ सकती है। यह बहुत ही स्पेसिफिक भविष्यवाणी है। राहु आपके छठे भाव में है। ज्योतिष में छठा भाव सेवकों का होता है। फरवरी के महीने में, विशेषकर 3 फरवरी के बाद, आपकी मेड या घर के हेल्पर आपको धोखा दे सकते हैं, अचानक काम छोड़ सकते हैं या उनके साथ आपका बड़ा झगड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, चेतावनी, इस दौरान अपने गहने या कीमती सामान इधर उधर ना छोड़े। चोरी का डर या भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा विश्वासघात के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहें दोस्तों। गणियों की एक आदत होती है, सबको खिलाने के बाद बचा हुआ खाना खुद खा लेना। फरवरी और मार्च में जब मंगल छठे भाव में होंगे तो यह आदत आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकती है। फूड पॉइजनिंग और हार्मोनल असंतुलन के प्रबल योग हैं। कृपया अपने लिए भी ताजा खाना बनाएं और अपनी सेहत को सबसे आखिरी में ना रखें। मार्च में अपनी पहचान बनाने का समय आएगा, लेकिन सब कुछ बुरा नहीं है। 11 मार्च को जब गुरु आपके करियर भाव में मार्गी होंगे तो यह उन हाउसवाइफ्स के लिए सुनहरा मौका है जो घर से कुछ करना चाहती हैं। अगर आप टिफिन सर्विस, बुटीक, ट्यूशन या ऑनलाइन रिसेलिंग का काम शुरू करना चाहती हैं, तो 11 मार्च के बाद का समय राजयोग जैसा है। आपकी छोटी सी शुरुआत को परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा और यह भविष्य में बड़ा बिजनेस बन सकता है। अंतिम सलाह 15 मार्च के आसपास जब सूर्य और शनि की युति हो तो घर में क्लेश से बचें। अगर पति गुस्से में है तो जवाब ना दें। उस समय की शांति पूरे साल के रिश्ते को बचा लेगी। उपाय के तौर पर रसोई में काम करते समय मन ही मन ओम अन्नपूर्णा देवय नमः का जाप करें। घर में बरकत और शांति बनी रहेगी। नंबर 6, कन्या राशि की छठी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब हम वीडियो के उस हिस्से में हैं जो बहुत कम लोग बताते हैं। आपकी व्यक्तिगत भविष्यवाणी आपके नक्षत्र के अनुसार कन्या राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। देखिए आप किस में आते हैं। अगर आप उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के हैं तो साल की शुरुआत में आपको वित्तीय तनाव महसूस होगा। कर्ज को लेकर चिंता बनी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे मार्च आएगा आपकी संतान से जुड़ी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। अगर आप हस्त नक्षत्र के हैं तो हस्त नक्षत्र वालों के लिए यह तिमाही भोग और विलास की है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। दोस्तों के साथ घूमना फिरना होगा। आपके लिए विजय निश्चित है। शत्रु नष्ट होंगे। जो लोग संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी और हाँ, आपको सरकार या कंपनी से कोई सम्मान भी मिल सकता है। अगर आप इतरा नक्षत्र के हैं तो इतरा नक्षत्र वालों के लिए यह समय उपलब्धियों का है। आपके वह काम पूरे होंगे जो सालों से पेंडिंग थे। आपके माता पिता और गुरु आपसे बहुत खुश रहेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। एक आयु विशेष चेतावनी भी है। अगर 2026 में आपकी उम्र 26 वर्ष या 33 वर्ष है तो आपको लोहे और मशीनरी से खतरा है। दोस्तों, गाड़ी बहुत संभाल कर चलाएं। अगर आपकी उम्र 43 वर्ष है तो किसी पुरानी बीमारी के उभरने का खतरा है। चेकअप जरूर कराएं। समस्याएं हैं तो समाधान भी हमारे सनातन वैदिक ज्योतिष में मौजूद है। इन ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करने और शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपको यह सटीक उपाय करने हैं। आप इन्हें 31 दिसंबर या 1 जनवरी से शुरू कर सकते हैं। उपाय नंबर 1, बुद्धि और निर्णय के लिए। क्योंकि आपके लग्नेश बुध वक्री और पीड़ित रहेंगे, इसलिए गणेश जी की शरण में जाना सबसे उत्तम है। हर बुधवार को गणेश जी को मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और दूर्वा अर्पित करें। मंत्र जपे ओम वक्रतुंडाय नमः या ओम बुद्धिमताय नमः। यह उपाय आपको गलत फैसलों से बचाएगा। उपाय नंबर 2, स्वास्थ्य और राहु शांति के लिए। फरवरी और मार्च में स्वास्थ्य को बचाने के लिए भगवान शिव का अभिषेक करें। दूध, तिल का तेल और गुलाब जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। वहां बैठकर ओम अघोराहाय नमः का जाप करें। यह चंद्र ग्रहण के असर को भी खत्म करेगा। उपाय नंबर 3, धन और बाधा निवारण। शनिवार के दिन तिल के तेल के 4 दीपक जलाएं। महीने में एक बार किसी गौशाला में जाकर अपनी क्षमता अनुसार अन्न या हरा चारा दान करें। ब्राह्मण को दक्षिणा देना भी आपके रुके हुए धन को वापस लाने में मदद करेगा। क्या नहीं करना है, इसका भी ध्यान रखें। पहला 23 फरवरी से 21 मार्च के बीच किसी को पैसा उधार ना दें, वह वापस नहीं आएगा। दूसरा फरवरी मार्च में बाहर का खाना पूरी तरह टाल दें। और तीसरा 3 मार्च को चंद्र ग्रहण के दिन कोई भी शुभ कार्य ना करें। तो दोस्तों, कन्या राशि के लिए 2026 की यह पहली तिमाही एक टर्निंग पॉइंट है।
करियर में 11 मार्च के बाद आप उड़ान भरेंगे, शत्रुओं को आप धूल चटा देंगे। बस आपको दो मोर्चों पर लड़ना है, एक आपकी सेहत और दूसरा आपके रिश्ते। डरिए मत, सजग रहिए, शत्रु हंता योग आपके साथ है। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं अप्रैल से जून का वीडियो भी इतना ही डिटेल में बनाऊं तो कमेंट में जय श्री शनिदेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। अपने कन्या राशि वाले मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला समय आपको सरप्राइज ना दे सके। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।